हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस जागरूक शिक्षक प्लेटफॉर्म पर। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या ब्रीफ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। चलिए, तो टीचर्स कैसे हेल्पफुल रहेंगी इन सारे गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए। क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, कहीं ना कहीं टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग, उनकी ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो स्किल को और एनहांस करने में कहीं ना कहीं सपोर्टिव पॉइंट का काम करे। रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट की बात की गई है कि ऐसे किस तरह की क्वालिफ़िकेशन रखी जाए, क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहे, सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूजन किया गया है। यहाँ पर टेट की भी बात की गई है, एनटीए की बात करी गई है कि इसको और भी ज़्यादा एक स्ट्रेंथन देने की, मतलब बेटर टेस्ट मटेरियल बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इसमें बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर की भी बात की गई है, यानी कि जो टीचर्स वर्किंग हैं उनके लिए कैसा ऐसा एनवायरनमेंट हो और क्या कल्चर हो कि सारे टीचर्स कहीं ना कहीं इफेक्टिव रूप तरीके से अपनी जॉब को अच्छे से करें और साथ ही साथ उसको स्ट्रेसफुल ना हो, क्योंकि बच्चे स्ट्रेस फ्री हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए भी ये चीज़ है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, तो कहीं ना कहीं हमको भी वो मेंटल पीस की ज़रूरत है। साथ ही साथ कि कैसे टीचर्स की एबिलिटी को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना जाए, चिल्ड्रन की लर्निंग को और भी ज़्यादा एनहांस किया जाए, सपोर्ट किया जाए, स्टाफ को कैसे स्टेट और या फिर यूनियन टेरिटरी सभी गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव को, इनोवेटिव फॉर्मेट को कहीं ना कहीं अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस में उतारे और रैशनलाइजेशन करे स्कूल्स का विदाउट एनी वे रिड्यूसिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव स्कूल गवर्नेंस रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं उनको जो कम्युनिटी रिसोर्सेज है वो सारी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी उनको प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, ये सारी ब्रीफ डिस्कशन इन्होंने दिया गया है। साथ ही साथ हमारे एनईपी में बात की गई है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि टीचर्स को कंटिन्यूअस ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहे कि वो खुद को इम्प्रूव करती रहे और नए नए तरीके, इनोवेटिव एडवांस तरीके सीखती रहे, अपने प्रोफेशन को और अपग्रेड करते रहे, मल्टीपल मोड्स ढूंढे, लोकल, नेशनल, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल वर्कशॉप उनकी कराई जानी चाहिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, स्पेशल, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उनको प्रैक्टिस करें, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ उन्हें मिले ताकि वो अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएँ। एक सिस्टमेटिक पेडागोजिकल तरीके से फाउंडेशन, लिटरेसी, न्यूमरेसी, अलग अलग इनोवेटिव जो भी हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड नई नई अप्रोचेस पर बात की जाए टीचर्स को। साथ ही साथ इसमें बात की गई है कि करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन की, CMP, करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन की, टीचर्स कैसे अपने जो करियर है उसको प्रॉपर मैनेजिंग करके उसमें आगे बढ़ें। बेसिकली प्रोग्रेशन की बात की गई है, कैसे कैसे वो आगे की तरफ बढ़ें अपने अपने प्रोफेशन में। ये काफ़ी ब्रीफ पॉइंट है। और यहाँ पर भी ये भी बात रखी गई कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एक टीचर के लिए एक पूरा स्टैंडर्ड बनाया जाए कि वो कहाँ से अपना तैयार करे स्टैंडर्ड स्टडी का, अपनी गाइडेंस से उनके लिए एक प्रॉपर, जैसे कि हमारे लिए NCERT, ठीक है, NEP और SCERT से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो हमारे लिए एक बेटर मटेरियल है। और जो भी NCERT टीचर्स के लिए मॉड्यूल्स जो भी निकालता है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है, तो टीचर्स के लिए भी एक स्टैंडर्ड जो डेवलपमेंट हो, ठीक है, उसके लिए NCERT वर्किंग है। स्पेशल एजुकेटर्स पर भी ध्यान दिए कि कई बच्चे, नॉर्मल बच्चों के साथ डिसेबल बच्चा भी पढ़ रहा है, तो उसकी भी नीड को ध्यान में रखा जाए। अब साथ साथ यहाँ पर टीचर अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, कि टीचर एजुकेशन को अप्रोच कैसे किया, मतलब पहले तो टीचर्स को इस माइंडसेट से ट्रेन किया जाए कि कैसे ये सारी की सारी जो
हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, इनको फुलफ़िल किया जाए। तो सबसे पहले टीचर्स को ट्रेन किया जाए, कैसे अलग अलग तरीक़ों से यूनिवर्सिटीज़ में नए नए कोर्सेज, सब एम एड बी एड पी सब एक बड़ा स्कोप अच्छे से तैयार किया जाए, जहाँ पर टीचर्स अपने लिए एक रास्ता, एक पाथ डिसाइड कर पाए कि हम उनको एक पूरा स्मूथ वे में सारी एजुकेशन वो अपना कंप्लीट करें, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो, सबके लिए ये हो। और यहाँ पर पूरा का पूरा इन्होंने कर दिया है, बीएड 1 ईयर प्रोग्राम है। आप यहाँ पर टीचर की जो क्वालिफिकेशन है, मतलब पूरा का पूरा इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। अब बात करते हैं इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल। यानी कि अगर लर्निंग की बात करें तो सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, सबको। अब हर इंडिविजुअल की अलग अलग नीड है, उनको ध्यान में रखकर एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाए, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। वो कैसे मिलेंगी वो इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है। थोड़ा सा आपको थोरोली, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल, सो हम बेसिकली इसको ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था। हाँ, एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर्स। जो एफिशिएंट रिसोर्सेज हों, इफेक्टिव गवर्नेंस हो थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर, कि बच्चों तक वो सारी चीज़ें पहुंच रही है, नहीं पहुंच पा रही। वाइल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल इवन in every primary school, in every habitation across the country driven by the सर्व शिक्षा अभियान, सब बच्चों तक ये एजुकेशन पहुँचे और कोई भी छूटा ना रह जाए। ड्रॉप आउट के जो रेट हैं वो भी कम किए जाएं। स्कूल्स को बेसिकली अपग्रेड करना, और कैसे कैसे उनको और बढ़ाना है, और बड़े रेंज पर लेके जाना, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। कैसे होगा, क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर डिस्क्राइब है। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें बोला गया है कि जो स्कूल का गोल है, एजुकेशन का रेगुलेटरी सिस्टम का जो गोल है, वो कंटिन्यूस इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स, कि जो हमने डिसाइड किया उसके आउटकम्स कैसे आएंगे। वो पहले तो हम एम्पावर करें स्कूल को, टीचर्स को, उन पर ट्रस्ट करें, साथ ही साथ उनके एक्सीलेंस के लिए काम करें, इंश्योर करें इंटीग्रिटी सिस्टम में, और ट्रांसपेरेंसी हो, फुल पब्लिक डिस्क्लोजर हो, फाइनेंशियल और प्रोसीजर एंड एजुकेशन आउटकम। कैसे एजुकेशन टीचर्स को होगी, क्या एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, उसका पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी हो। तो इन्होंने पूरा पूरा डिस्कशन इसमें किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से, ब्रीफ डिफाइन किया है। नाउ we have completed our first part of NEP. We will continue second part in next video. तब तक के लिए stay connected.